जय भीम सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस खास सीरीज में, विशेष सीरीज में, जहां पर हम जातक कथाओं में से बुद्ध प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमेशा डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और उन जातक कथाओं से किस तरीके से हम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। मैनेजमेंट हर आयाम में होता है, जीवन के हर क्षेत्र में मैनेजमेंट होता है। लगभग हर क्षेत्र में मैनेजमेंट के बारे में जातक कथाओं से हमें सीखने को मिलता है, ऐसा जसवीर चावला जी का दावा है। आज हम बात करेंगे एक खास जातक कथा के ऊपर। जातक कथा का नाम है मखादेव जातक कथा। इससे हम किस तरीके से इसमें जो मैनेजमेंट दिया गया है उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और क्या मैनेजमेंट दिया गया है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय जय भीम सर। भीम। ये जो कथा मेरे सामने है 9 नंबर की कथा जी और जातक कथा ग्रंथ का पहला भाग जी। है ना। उसकी अगर पृष्ठ संख्या भी आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। 196 196 नंबर पे है। ठीक। और इस कथा में भी आपके आरंभ उसी तरह से होता है। गाथा का एक पोर्शन, एक कुछ शब्द उसके दिए जाते हैं और उसके बाद यह गाथा माने शास्ता कहाँ पर है, तो इसमें दिया है यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय महाभिनिष्क्रमण के विषय में कहा। अब महाभिनिष्क्रमण जो शब्द है जी वो हमेशा प्रयोग होता है भगवान बुद्ध के उस कालखंड से जब वो गृह त्याग करते हैं। अच्छा। आपको मालूम है वो राजा शुद्धोधन के लड़के सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा, राहुल पुत्र और अपना सारा ऐश्वर्य राजपाट ऐसा कहा जाता है कि राजपाट, अपना राजपाट छोड़ के आ गए थे। ठीक। हाँ, छोड़ के आ गए। उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो धर्म सभा में अब जितने भिक्षु संघ में प्रव्रजित होते हैं उनको मालूम है शास्त्रा का जो चरित्र है, शास्त्रा का जो बैकग्राउंड है, उन सबको मालूम है। तो सब उसकी चर्चा कर रहे हैं कि देखो शास्त्रा हमारे कितने महान है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। राजपाट ऐश्वर्य नहीं तो कौन छोड़ता है ना। तो मन जो भी इसको पता लगेगा तो वो इस पर चर्चा करेगा ही कि देखो कितने महान, अपना सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, ऊपर से शास्त्रा आ जाते हैं और पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है। भिक्षुओं क्या बातचीत है। अब आप ये जो शैली है ये आप पाएंगे कि बहुत सी जातक कथाओं में आपको मिलेगी। धर्म सभा चल रही है, भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है, शास्त्रा पूछते है ना। या अभी बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब कि वो वहीं से आपके वर्तमान कथा में समस्या का दर्शन होना शुरू हो जाता है। कि भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भंते अन्य कोई कथा नहीं, आपके अभिनिष्क्रमण की ही प्रशंसा करते बैठे हैं, है ना। हम लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि शास्त्रा जब प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते, है ना। उनको लगता है कि भिक्षु जो है मेरी निर्व्याज स्तुति कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम साधना में लगाना चाहिए वैसे बातों में, आध्यात्मिक बातों में लगाना चाहिए, उसमें व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। इसलिए उसका उत्तर वो इस रूप में देंगे, अरे कुछ नहीं, ऐसा पहले भी हुआ था, या ये कोई नई बात तो है नहीं। तो यहाँ भी उसी तरह से है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पूछा जाए कि भाई समस्या क्या है ना, जब वो ये कहेंगे कि भाई नहीं नहीं ये तो पहले भी हुआ था, तो उसमें क्या समस्या उनको दिख रही है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है ना। भाई कोई नई बात तो है नहीं, इसके ऊपर क्या तुम लोग मतलब बहस कर रहे हो या आपस में ऐसी बात। इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम कि मैंने क्या किया, तो मैंने उसको पहली बार तो किया नहीं। ये कह करके कि मैंने पहली बार किया नहीं, वो एक अतीत कथा की भूमिका बना देते हैं कि पहले कैसे, है ना। तो आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, जो भी सुनने वाला होगा वो जिज्ञासु हो उठेगा और उसको अवचेतन मस्तिष्क जो है उसका सक्रिय हो जाएगा। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक जो रहस्य है वो ये है कि जैसे किसी आदमी को आप ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं पहले भी था ऐसा, तो पहले वाली बात चूंकि मालूम नहीं है, आप जानना चाहोगे, तो थोड़ा आप अटेंटिव हो जाओ। आपका जो माइंड है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। एक्टिव मोड में आ जाएगा, है ना। तो
इस टेक्निक को शास्त्रा यूज करते हैं। यानी अब जो वो कहने जा रहे हैं तो इनका कम्युनिकेशन स्किल है कि पहले आपके मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको सक्रिय कर दिया, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। अब आती है बुद्ध घोष की बारी, अतीत कथा केस स्टडी लिखने की, है ना। तो उसमें देखिए वो कैसे लिखते हैं कि एक राजा का नाम देना है, एक राज्य का नाम देना है, फिर आएंगे बोधिसत्व। ये 3 चीजें बुद्ध घोष को देनी है। तो इसमें दे रहे हैं विदेह राष्ट्र की मिथिला नगरी। विदेह राष्ट्र की मिथिला नगरी, मिथिला नगरी माने आप समझे, राज्य भी हो गया, राजा भी हो गया। हाँ। और जो राजा का नाम है वो है मखादेव। हाँ। मिथिला नगरी में जो राजा उस समय रहता था उसका नाम था मखादेव। हाँ। ये धार्मिक राजा हुआ, है ना। अब देखिए उसकी अगली पंक्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने 84,000 वर्ष तक बाल क्रीड़ा में व्यतीत कर दिया, है ना। 84,000 वर्ष तक, 84,000 ईयर्स उसने बाल क्रीड़ा में व्यस्त कर, मैंने अपना स्पेंड कर दिया। उसके बाद उपराजा और महाराजा के रूप में राज्य भोग कर चिरकाल के बाद उसने एक दिन राजनापित को बुलाया। ठीक है, राजनापित मतलब जो उनका बार्बर था, है ना, जो उनका बाल वगैरह केस काटता होगा, है ना। उसको उन्होंने बुलाया और कहा, सौम्य कप्पक, मेरे सिर में जब तुमको श्वेत यानी पका हुआ केस दिखाई दे तो मुझे सूचित करना। ठीक है ना, ये उनको बुला के समझा इतने सालों के बाद, है ना। फिर इसमें लिखा है कि चिरकाल व्यतीत होने पर नापित ने एक दिन राजा के काले केशों में केवल एक पका केस देखकर कहा, देव एक केस दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपके बालों में काले केशों में एक मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो सौम्य पूछना चाहूंगा। हाँ पूछिए। जैसे ये जो बार्बर है ये अपने राजा को देव कह के पुकार रहा है, देव कह के पुकार रहा है। ठीक, तो देव माने ऐसा हम जैसे सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख में देवानपियम आता है। हाँ, देवान। तो वो देव किस संदर्भ में लिखा जाता है? हाँ, ये रेस्पेक्टफुल वर्ड है ना। उसको शास्त्रा जो है वो उसमें मखादेव जो है दिखाया बहुत ही धार्मिक राजा है। हाँ। सभी लोग उसकी माने एक तरह से पूजा कर रहे हैं, उसे देवता समान मान। हाँ। क्योंकि बहुत ही शुरू में दे दिया, बहुत धार्मिक राजा है। मतलब कि ये जो देव शब्द है जी, ये बड़ों को पहले उस समय काफी जो जिसको रिस्पेक्टेबल अगर जो पर्सन रहता था, पूजनीय कोई व्यक्ति होता था, उसको देव कहा जाता था। देव बाद में इस शब्द को अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया कालांतर में, है ना। जी जी जी, है ना। देवी देवताओं के लिए फिर वो आ गया। हाँ। लेकिन उस उतने सच्चरित्र उतने उच्च आदर्श को वो मान लीजिए देव नाम से पुकार रहा है और कह रहा है कि एक केस दिखाई पड़ा है मुझे, है ना। तो सौम्य उस पके केस को उखाड़ कर मेरी हथेली पर रखो, ये मखादेव कहता है। तब फिर ये आगे जो है कि भाई वो सोने की चिमटी लाता है, उसको उखाड़ करके फिर राजा की हथेली पर रखता है ना। उस समय भी राजा की 84,000 वर्ष की आयु शेष थी। अच्छा, ठीक है। तो केश को देखते ही उनके मन में जो है संवेग, मखादेव के मन में संवेग आता है कि जैसे यमराज उसके सामने उपस्थित हो गया। दूसरी उपमा दी है कि मानो कोई जलता हुआ घर हो, उसके अंदर वो प्रवेश कर रहा है ना। ये उसके चित्त की अवस्था हो गई और उससे बहुत ही उसको मखादेव को बहुत ही क्या हुआ, उद्विग्नता, हाँ, बहुत वैराग्य जैसा आ गया, है ना। बहुत वैराग्य आ गया और उसने अपने आप को कहा कि मूर्ख मखादेव, श्वेत केस के उत्पन्न होते तक भी तुम सांसारिक मोह का परित्याग न कर सके। तुम इतने सांसारिक मोह में अपने आप को धिक्कार रहा है मखादेव कि इतना हो गया टाइम, लेकिन अब श्वेत हो गया, अब तक तुम सांसारिक सुख भोगों में लगे हुए हो, है ना। इस ढंग से उसने आपको कहा और उसने कहा कि आज ही मुझे निकलकर प्रव्रजित होना होगा, है ना। आज ही मैं इमीडिएटली फिर वो अपने बेटे को बुलाता है, ज्येष्ठ पुत्र को, और उसको कहता है
कि भाई मेरे सिर पे अब सफेद बाल हो गए हैं, अब तुम इस राज्य को संभालो और मैं गृह त्याग करूंगा। अब गृह त्याग को दिया गया है नाम निष्क्रमण, ठीक है ना। तो कोई भी घर से निकलता है उसको निष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध जब घर से निकलते हैं उसको महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो उस समय फिर वो कहते हैं घर से अपने पति को निकलना इन द बुलाते, सेंस कि घर का त्याग करके निकलना, घर का त्याग करना। हाँ, माने कि- ऐसे आउट, घर से बाहर हाँ, निकलना इसको नहीं, हाँ, माने घर को त्याग कर रहे हैं, उस समय हाँ, उसको अभिनिष्क्रमण करके वो निकल जाते हैं। ठीक, और जब अमात्य लोग भी पूछते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि अब मुझ में बुढ़ापा आ गया है ना। हाँ, ये श्वेत केस मेरा आ गया हुआ है। अब मैं यहाँ पर मेरे आयु का हरण करने वाले सिर में ये श्वेत केस उत्पन्न हो गए, यह देवदूत रूप प्रादुर्भूत हुए हैं, मेरी प्रवज्ञा का समय आ गया। महादेव ने ये कहा कि ये देवदूत की तरह से पके हुए केश आए हैं, अब मैं, ये मतलब एक तरह से इनविटेशन आ गया यमदूत का, अब मुझे जाना है ना। तो यहाँ पर एक गाथा है, वो गाथा का अर्थ जो है वो मैं बता देता हूँ, है ना। जी जी। उसका गाथा का अर्थ है वृद्ध, दुखी, व्याधिग्रस्त यानी रोगग्रस्त को देखकर, आयु क्षीण, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति तथा काषाय वस्त्रधारी प्रव्रजित को देखकर, हे राजन मैं प्रव्रजित हुआ, है ना। अब देखिए ये लाइन जो है ये पूरी तरह से बुद्ध के जीवन से मिल रही है, जुड़ी है ना। वही चीजें हैं, वृद्ध है, दुखी व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, और आयु क्षीण और मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति है, और एक काषाय वस्त्रधारी प्रव्रजित है। तो ये सारे देखे सिंबल्स के रूप में वहां हम बुद्ध के उसमें जीवनी में भी देखते हैं, है ना। इसलिए ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुद्ध घोष ने उन्हीं के जीवन की वो बातें यहाँ उतार दी, क्योंकि हमको तो केस स्टडी देना है। तो फिर इस तरह से उसमें ये वैराग्य आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो लाइनें दी हुई हैं कि अब प्रव्रज्या ले ली, वेश इस प्रकार कहकर वह उसी दिन राज्य छोड़ ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित होकर उसी मखादेव आम्रवन में विचरते हुए 84,000 वर्षों तक ब्रह्म विहारों की भावना करते हुए ध्यानावस्था का बिना त्याग किए मृत्यु को प्राप्त ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, पुनः वहां से च्युत होने पर मिथिला ही में निमिनाज नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ, नष्ट होते हुए अपने वंश को संभाल वहीं आम्रवन में प्रव्रजित हो, ब्रह्म विहारों की भावना कर फिर ब्रह्मलोक में ही उत्पन्न हुआ। अब देखिए ये जो है एक तरह से रिपीटिशन है ना। अब रिपीटिशन ये दिया है कि भाई वो बार बार अभिनिष्क्रमण कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक मिला, फिर वहां से च्युत होकर फिर राजा निमि के रूप में आए, फिर अभिनिष्क्रमण किया, इस तरह से करके वो उसी तरह से उनका रोटेशन बन रहा है। यानी हर बार जो है ये अभिनिष्क्रमण मैंने किया है, कोई पहली बार नहीं है ना। तो इसलिए इसको लेकर के कोई बहुत बतंगड़ बनाने की खास आवश्यकता नहीं है ना, कि भाई ये बहुत एक मैंने फैंटास्टिक जॉब कर दिया या बिल्कुल ही बहुत बड़ी तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बहुत बार लोगों ने किया है और मैंने भी इसलिए इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा प्रशंसा या उससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसमें टाइम वेस्ट मत करो, है ना। तो अब ये जो है इसमें जो लास्ट जो सेंटेंस होता है वो मैंने कहा था कि हर बार उसको ध्यान से देखना जरूरी है जब जातक का मिलान होता है। इस प्रकार भगवान ने इन दो कहानियों को कहकर तुलना करके जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय का नापित, अब का आनंद, उस समय का नापित और अब का आनंद, ठीक, अब का आनंद, पुत्र जो अब का राहुल, है ना, जो पुत्र को बुला करके कहता है भाई अब इसको तुम संभालो, है ना। तो पुत्र राहुल और मखादेव राजा तो मैं ही था, अच्छा, है ना। मैंने मखादेव के रूप में जिसने अभिनिष्क्रमण किया था वो मैं ही था, है ना। अब इस तरह से कह करके वो क्या कहते हैं इस बात को पूरा करते हैं, तो कि लोगों में एक तरह से ये भावना का संचार हो जो प्रव्रजित भिक्षु हैं कि भाई तुमने कुछ गलत नहीं किया,
संघ में जो प्रव्रजित होकर आए है ना, वो तो अपना गृह त्याग करके ही आए हैं ना, उनको तो अपनी आसक्तियां सारी छोड़ देनी है। इसलिए एक तरह से जिसके मन में ये डाउट आ रहा था, जो वर्तमान समस्या में बताया गया था, वो बार बार जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो घर छोड़ करके आए हैं, है ना, जो संघ में सम्मिलित हुए हैं, भाई शास्त्रा ने भी यही किया, तो क्या यही रास्ता है क्या कि छोड़ करके आए? तो ये माने इज इट द वे टू डू, है ना, एक मन में शंका आ सकती है कि क्या संघ में कि यही रास्ता है क्या कि अपना परिवार बसाइए फिर उसको छोड़ दीजिए फिर यहाँ पर आकर के, है ना। तो ये उनका भी है, दिस इज नॉट समथिंग अननेचुरल या दिस इज नॉट समथिंग रेयर, है ना। जब वैराग्य उपस्थित हुआ है, वैराग्य जब आ गया, यमदूत का जब तुमको आ गया है, एक पका हुआ केस जो है तुम्हारे सिर पर आ गया, इसका मतलब तुम देख लो कि ये मृत्यु ने तुमको, यमदूत ने दस्तक दे दी, है ना, यमदूत ने दस्तक दे दी, और तुम उसको मत गिनो कि तुम्हारी कितनी एज बाकी है। 84,000 साल अभी मखादेव की बाकी है, अभी चाहे तो पूरा सुख भोग सकता है, जैसा इसमें दिया है ना। इस सब 84,000 देने का क्या अर्थ है? ये एक तरह से कहने से बहुत बड़ी आयु अभी उसकी बची हुई थी। माने ये मत सोचिए कि अब हम 90 साल हो गया तो फिर तब कर लेंगे। इसका नियम ये जा रहा है, इसका मैसेज जो है ये जा रहा है कि भाई ऐसा मत समझिए कि भाई आप जब 80 साल में आ गए या 80 साल में जब जाएंगे तभी वैराग्य लेंगे, तभी सन्यासी होंगे, तभी आसक्तियां छोड़ेंगे। अभी इतनी जल्दी क्या, अभी जीना है बरसों। जैसे एक दोहा भी आता है ना, कई बार हम लोग कहते भी क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, नहीं इसका ठीक उल्टा, काल करे सो परसों, पल में चिंता, पल में परले कहाँ होत है, अभी जीना है बरसों। समझ लेना। तो एक थ्योरी ये भी आती है, फिर इतनी जल्दी क्या है, वैरागी लेना, थोड़ा और टाइम से ले लेना, थोड़ा और बूढ़े हो जाओ, थोड़ा और भोग लो, है ना, थोड़ा और भोग लीजिए तब हो जाएगा। अरे अब बड़के की शादी कर लिए है, छुटके की भी शादी कर लीजिए, है ना, पोता पोती का मुंह देख जाइए, तब फिर पोती की भी शादी कर लेंगे, शादी कर लीजिए। तो ये कहने मतलब ये इस तरफ इशारा है, इस तरफ इस कहानी से इशारा मखादेव कह रहे हैं कि इस कहानी में बुद्ध घोष कह रहे हैं कि भाई 84,000 साल अभी उसको और आयु भोगनी है मखादेव को। लेकिन उसने पहले एक केस, पहला केस जब पका है तो उसने बता दिया कि भाई आपको यमदूत ने जो है, मृत्यु का तो कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकती है, लेकिन इस आदमी का इतना धार्मिक राजा है, इतना धर्म किया हुआ है, उसको मालूम है कि मेरा 84,000 साल अभी बाकी है, तो चाहे आसक्तियां पाले तो और मान लीजिए 40,000 साल और भोग ले, भोग की तो कोई अंतिम नहीं है ना। ये कहने का मतलब है कि भोग की कोई अंतिम सीमा नहीं है, आप लगे रहिए, भोगते रहिए, लेकिन जो आपको जो वैराग्य है वो तभी हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भैया आपके केस जो है वो पक गए, अब आप उन सब आसक्तियों में मत पड़िए, है ना, अब इस दिशा पे, आध्यात्मिक दिशा की तरफ चल पड़िए, है ना। इसलिए इसमें ये जो सीख दी गई है भिक्षुओं को, उसमें तो सभी एज ग्रुप के रहे होंगे, संघ में तो सभी एज ग्रुप के, हमें मिक्स्ड एज ग्रुप होता है, तो उसमें बहुत लोग कहते होंगे तुम तो इतने यंग आ गए, कोई लड़का मान लीजिए यंग आ गया, तो आपस में बात होती होगी ना, भाई अभी इतनी जल्दी क्या जरूरत थी प्रव्रजित होने की, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ था, हम लोग देखो 60 बरस में आए हैं, कम से कम 60 बरस तो भोग लिए होते, उसके बाद आए होते, ये आपस में चर्चा इस तरह की होती होगी। तो ये क्या है, एक खाली गॉसिप है, एक खाली टाइम पास करने की बात, इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं, मिलने नहीं वाला। तो यही इसीलिए शास्त्र जो है इस चीज को डिस्करेज करते हैं। जब भी आप पाएंगे ना इस तरह की बात होगी, भिक्षु कर रहे होंगे प्रशंसा, तो उस गुणगान को कहते हैं कि बंद रहना, गुणगान में तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस कथा सर हमें सीखने को जो मैनेजमेंट जो मिलता है वो क्या मिलता है? हाँ, उस पर भी आते हैं। उस मैनेजमेंट की जो खास बात इससे निकलेगी, हमारी डिस्कशन से ये निकल रही है कि भाई आपको जो कार्य करना है ना, जो कार्य करना है उसके लिए आप वेट मत कीजिए कि अब हम 60-70 बरस हो जाएंगे, अभी तो ये कर लें,
ये वाला आनंद ले लें, उसके बाद फिर ये कर लेंगे, ठीक है ना, है। इस ढंग की। भाई आपको मालूम है भी, मान ली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये सीरीज ही करनी है मान लीजिए। अब आपका एक एक सात्विक उद्देश्य है, अभी हमको ये जातक कथा की सीरीज, अब हो सकता है कुछ दिनों बाद मन में आया कि छोड़ो यार, ये तो टाइम है अभी, अगले साल कर लेंगे, अभी तो 10 कर ही लिए हैं, 10-20 और बाद में कर लेंगे, इस ढंग से। तो ये एक तरह की ये है कि भाई जो चीज शुभ है उसको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, शुभ से शीघ्र। उसको लेकर के आप ये सोचिए कि अभी तो इतना टाइम बाकी है। मखादेव की, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जातक कथाओं में शोध करते हुए पाया है कि ये शैली है एक तरह से लिखने, जब कहना हो ना कि बहुत लोग थे तो, या बहुत धन था, तो जानते हैं बुद्ध घोष उसको कैसे लिखते हैं, 84,000 करोड़ रुपए का मालिक था। अच्छा। किसी को अगर धनवान धनवान बताना होगा ना, मुझे तो सर उस एक समय चीज बुद्ध ये घोष। पूछना था कि ये हाँ 84 जो वर्ड है ये कई बार जातक कथाओं में मिलता है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं हाँ कि 84,000 बौद्ध विहार बनाने का जिक्र मिलता है ना, जो कि हाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये जी 84 इसलिए आता है क्योंकि जो तथागत गौतम है वो 84 साल तक जिए जिए थे। इसके मूल में क्या बात है ये तो मैं अभी तक नहीं जान पाया, अच्छा लेकिन अच्छा। जातक कथाओं के आधार पर हम्म मैंने ये देखा कि हम्म बुद्ध घोष को जहां बड़ी संख्या का उल्लेख करना होता है, मान हम्म लीजिए बहुत बड़ा समुदाय है, तो हम्म 84,000 लोग थे, हम्म है ना। हाँ अच्छा, हाँ। बहुत धनवान था, तो 84,000 करोड़ का मालिक था, हम्म ठीक है। हम्म इस ढंग का ये एक तरह से मुहावरा जो होता है ना, लाखों की भीड़ थी। हम हाँ। लोग आज जिस तरह से, अरे 1 लाख लोग होंगे, है ना, हम्म तो हम लोग लाख शब्द को जो है यूज करते हैं एक बड़ी संख्या के रूप में, है हाँ। ना। तो ये एक तरह की आप समझिए कि एक चलिए। उस समय की एक इडियम था, हाँ। उस समय का हालांकि एक इडियम। मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये इसका रीजन जो है वो यही मुझे लगता है, क्योंकि जो हाँ तथागत है वो 84 साल तक जिए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा, अच्छा, मैं नहीं एक तो दो इस, चीजों पर और भी कमेंट करना चाहता था इसमें। एक तो ये कि जी जो आमतौर पर जो बताया जाता है कि जो तथागत थे, चूंकि उनके उनके जो पिछली जिंदगी है उनकी, जब वो कहा जाता है कि वो राजकुमार थे, उस जिंदगी के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। तो मैं यहाँ पे जी ऐड करना चाहता हूँ कि इस बात के कोई साक्ष्य अपने को नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है ना, किस बात का कि, कि वो कहीं के राजा रहे होंगे या राजकुमार रहे होंगे। अच्छा अच्छा इस जी जी अब जैसे मेरे पास एक किताब मैं लेके बैठा ही था, आज मैं पढ़ रहा था इसको, तो ये है ठीक खोए है, हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छा सर ने लिखी है। तो जी एक और किताब है इतिहास का मुआयना। तो इन दोनों किताबों में जी बुद्ध से रिगार्डिंग काफी सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि जी आमतौर जी पर हमें पढ़ने को नहीं मिलती, क्योंकि इतिहास को शुरू से ही एक विशेष वर्ग ने लिखा और एक ठीक है विशेष वर्ग के द्वारा उसको अपने हिसाब से गढ़ा गया। ठीक है यहाँ पर मैं अगर ओशो का जिक्र करूँ तो ओशो कहते हैं कि, हालांकि मैं बहुत ज्यादा फॉलोअर नहीं हूँ, बस उनकी जी कुछ चीजें मुझे ठीक लगती हैं। तो जी वो कहते हैं कि आप देखिए किसी भी महान इंसान को अगर आप देखेंगे ना पूरे इतिहास में, तो उनको हमेशा या तो क्षत्रिय बना दिया जाता है या राजकुमार बना दिया जाता है, कहीं का राजकुमार था, ये अच्छा साबित करने के लिए कि ये जो इस ठीक है, तरह के जो काम है केवल ये एक विशेष वर्ग का एक विशेष वर्ग जो है, एक विशेष तबका है, वही वही कर कर सकता पा, है। ये इस तरह का अच्छा इंडिकेशन देने के लिए ऐसा बताया जाता है। हो सकता है, अब जी जी जी, जो तथागत की बात है, तो तथागत का जो असली नाम था वो भी सिद्धार्थ नहीं था, कालांतर में उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। जो अच्छा उनका अस्थि कलश है ना, जो कि ठीक है, उनके उनके परिवार के लोगों ने बनाया था, लोहे का अस्थि कलश जी है, आज की डेट में वो मिला ठीक भी है। उसके ऊपर ठीक है, सुकृति नाम हमें पढ़ने को मिलता है, सिद्धार्थ नहीं मिलता, सुकृति। अच्छा हाँ, सुकृति, अच्छा सुकृति सुक्ति सु की सुक्ति, अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा, सिद्धार्थ तो वैसे भी टेक्निकली पाली भाषा का वर्ड ही नहीं है सिद्धार्थ। आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो पाली भाषा का शब्द नहीं है सिद्धार्थ, तो ये जी संभव जी नहीं है जी कि उनका नाम सिद्धार्थ हो सकता है। ना, उनका ये नाम इस बात में दम है, हाँ सही हाँ, बात है कि सुक्ति का ट्रांसलेशन सिद्धार्थ कर दिया गया, जो भी किया हो कालांतर में जो भी रहा हो, लेकिन जो हाँ ये ओरिजिनल हो नाम था सकता है, उनका वो सुक्ति था। सुक्ति हो इस तरह सकता के है, कई लेकिन सारी चीजें हैं जो कि इतिहास में हमें आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता। उसका जी कारण जी सिर्फ यही है कि एक विशेष वर्ग ने इतिहास लिखा और उसी ठीक है, धर्म को हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
जी मैंने इंटरव्यू, माफी चाहूंगा, इसलिए मैंने इंटरव्यू किया क्योंकि अब इस जी जी। माध्यम से जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस माध्यम से ये भी सारी चीजें पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, बात सही है आपकी। और हाँ इसमें ये जो मखादेव जातक है, ये भी हाँ इस बात को देखिए सिद्ध करता है कि देखिए लिखने की एक स्टाइल होती है। हाँ। उससे कोई ये ना समझे कि अभी जैसे 84,000 की बात है, तो हम्म भाई मखादेव जो है 84,000 अपने बचपन में यूज किया, हम्म 84,000 साल खेल कूद में पड़ा, उसके हम्म। बाद में फिर 84,000 साल शासन किया, और जब हाँ उसको पका बाल दिखा तो उसने कहा कि 84,000 अभी और बाकी है, यानी 3 × 84,000। तो हम्म। उसकी लाइफ जो है वो इतना हुआ करती थी। हाँ। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस बहुत ही भ्रामक होगा, ये ऐसा निकालना गलत। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको पॉसिबल। बताऊं। जी जी आप अगर देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके जी अंदर भी इसी तरीके से एज दर्शाई जाती है, कई ठीक हजारों ठीक। में दर्शाई जाती है। जी जी जी। नॉर्मल एज भी दिखाई जाती है वहां पर, नहीं कई दिखाई हजारों जाती, में। करेक्ट। सेम हाँ। इसी तरह की पद्धति अगर आप देखना चाहेंगे तो जैन ग्रंथ जो है, या जी जैन जी। रामायण जो है, उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। मतलब कि ये हाँ एक तरह की शैली रही होगी उस समय, क्योंकि बिल्कुल बुद्धघोष भी बिल्कुल। 3वीं सदी के आसपास लिख रहे हैं। हमारे जी पास जी तो जी जो संस्कृत के जो प्रारंभिक अवशेष मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मिलते हैं, जी। साहित्यिक सबूत, वो भी हमें तीसरी जी चौथी सदी के आसपास के मिलते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो हमें 7वीं और 8वीं 9वीं सदी के आसपास जाकर हमें मिलते हैं, बिल्कुल उससे सही। पहले नहीं मिलते। तो जी इन ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखकर, क्योंकि अगर कोई इन जातक कथाओं को हिस्टोरिकल एविडेंस मान के चल रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा। बिल्कुल। ये हम लोग, मैं इसमें बीच बीच में हाँ, इंटरव्यू इसीलिए करता हूँ कि हमें नहीं नहीं, आपका चीजें क्लियर बिल्कुल रखें। ये स्वागत योग्य है। और ये आपका जो है ना, जो एनालिसिस भी एक उचित पथ पर ही चल रहा है। हम्म लेकिन ये जो जहाँ तक मखादेव से हमको मैनेजमेंट की शिक्षा लेने की हम्म बात है ना, हम्म कि भाई हमने वर्तमान कथा में ये दिखा दी समस्या, ये हम्म समस्या दिखा दी कि भाई हम्म जो है टाइम गॉसिप में बद हम्म जा रहा है, और भिक्षुओं में ऐसी भावना घर कर रही है कि क्या हमने प्रव्रज्या लेकर के हम्म। सचमुच में कोई सही भी अच्छा किया है। काम किया, हम्म अच्छा किया, या अभी और हम्म वो सांसारिक सुख भोग लेते हम्म तब इसमें आ जाते। हम्म समस्या यहाँ पर है, ये हम्म। कंफ्यूजन है। जो संघ में प्रव्रजित हो रहे हैं उनके मन में ये भावना आ रही है, क्योंकि हाँ, जो कि स्वाभाविक है। मिक्स्ड एज ग्रुप के हैं, उसमें जो हाँ बुजुर्ग होंगे, क्या यार इतने हाँ यंग लड़के तुमने इस लाइन पर आ गए, है ना, हाँ। अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन थे, अभी हम्म तो एंजॉय करते, लाइफ एंजॉय हम्म करते, अभी तुमने देखा ही क्या, वगैरह वगैरह। हम्म बहुत तरह के बातें हो रही होंगी, है रो। हम्म तो वहां पर उस भ्रम को दूर करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये हम्म मखादेव का केस स्टडी बनाई गई। कह रहे हम्म तुम तो 60 साल 70 साल की बात करते, यहाँ 84,000 साल का हम्म एक जो धार्मिक राजा है वो इतने सारे, हम्म और इतना उसको मालूम है कि अभी हमको इतना और करना, लेकिन फिर हम्म भी वैराग्य जो है उपजा है। हम्म वैराग्य उपजा है कि भाई अब केस सफेद हो गया है, अब हमको मैंने सांसारिक सुख भोग लिए, अब मुझे देखिए उसमें लाइन भी बड़ी प्यारी है, मैं वो दिखाता हूँ। वो लाइन जो बुद्ध घोष ने यूज की है, वो हम्म कहता है, मखादेव क्या कहता है अपने बेटे से कहता है कि हाँ, कि मैंने मानुषिक भोगों का उपभोग किया, हम्म ठीक है, अब मैं दिव्य भोगों की खोज करूंगा। दिव्य यानी कि आध्यात्म। अब मैं आध्यात्मिक खोजों की, हम्म भोगों की खोज करूंगा। तो हम्म मेरा जो गृह त्याग है उसका कारण ये है, हम्म। मैं गृह त्याग का मेरा समय आ गया है, यही समय हाँ है। ये मत हाँ सोचो कि आप इतना जल्दी यंग एज में आप हाँ प्रव्रजित हो गए। हाँ। तो मतलब भिक्षु ये कहने ऐसा कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि अगर किसी काम को जी करने का सही समय आ गया है तो उसमें एज मैटर नहीं करती, आप वो काम शुरू कर सकते हाँ। हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप एक और शुरू चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी जी अम्बेडकराइट मिशन की शुरुआत करने की बात आती है कि हम अम्बेडकराइट मिशन में अपना योगदान दें, तो लोग जी अक्सर जी। रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करते हैं कि पहले तो हम जॉब करेंगे, हम्म। उसके बाद रिटायर्ड होकर फिर हम जाएंगे। सब रिटायर्ड करेंगे होने के बाद हाँ। आपकी उम्र क्या बचती है और क्या आप समाज को दोगे, क्या आप जी मूवमेंट को जी। दोगे? हाँ। तो उसका मैंने, एज से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी भावना। हाँ आपकी भावना स्ट्रांग होनी चाहिए। वैराग्य हाँ अगर है, आप में उपजा है, तो हम्म आप जो है सुबह से शीघ्रम कीजिए। हाँ। आप मतलब आप शुरू कर दीजिए काम को किसी भी एज को शुरू कर डरने दीजिए। का। हाँ। हाँ, उसमें जल्दी ही कीजिए, आपको अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए शुभ उसमें इतने शुभ समय का इंतजार मत कीजिए, जिस समय शुरू मत कर दोगे कीजिए। वही शुभ समय है।
वही शुभ समय हो जाएगा, है ना। हाँ तो इस ढंग हाँ से ये कथा जो है अपने आप में बहुत कहती है, और अंत में तो और ज्यादा कह गई कि वो जो नापित है वो आनंद था। हाँ। अब आनंद को नापित बनाने की क्या जरूरत है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वो अच्छा। रहस्य ये है कि जो आनंद उनका उपस्थायक था, हम्म आनंद उपस्थायक था, और आपको मालूम है कि आनंद अंत तक जो है अरहत पद नहीं पा सके। हम्म ये भी एक ऐतिहासिक जगह जगह ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि हम्म आनंद अरहत नहीं हो पाए, है ना, हम्म उनको उपस्थायक होते हुए भी। तो ये एक एक तरह से संदेश आनंद को है हम्म कि भाई नापित हो, तुम मेरे बाल देख रहे हो, है ना, तो हम्म कम से कम अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो हम्म कि अरहत तो तुमको प्राप्त करना हम्म है ना। इस तरह से उनको ये भी संदेश जाता है। और हम्म जो राहुल के बारे में कह रहे हैं कि भाई जो लड़का था उसको मैंने अपना वो दे दिया, क्या कहते हैं, अपना भार। हम्म तो राहुल को आपको मालूम है अपने उन्होंने क्या कहा था, जब उसके माता ने भेजा था यशोधरा ने कि जाओ अपना दाय लेके आओ। हम्म दाय लेके आओ मतलब तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो होता है ना कि विरासत, है हम्म ना, या तुम जो विल है, आप मुझे क्या पिता क्या दे के जा रहे हैं, तो हम्म वो लेके जाओ। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वो अपना भिक्षा पात्र पकड़ा दिया था हाँ। कि यही ये मेरा यही दाय मेरी है, विरासत है, यही मैंने कमाया है। यही यही हाँ मैंने कमाया। तो कहने का अर्थ यह, इस हिसाब से उन्होंने इस चीज को प्रेरित किया कि भैया ये सबके लिए लागू, हाँ उपस्थायक है तो भी आप में भी वो वैराग्य होना चाहिए। और भिक्षुओं को तो बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि हम्म ये आप दुविधा में मत रहिए कि आपने हम्म कुछ गलत कार्य किया है। हम्म अभी निष्क्रमण घर छोड़ छाड़ के आए हो, वैराग्य लिए हो, प्रव्रजित हुए हो, तो हम्म ये मत सोचो कि अब तुम सांसारिक सुख भोगने की उम्र अभी है तुम्हारे बाकी। अब हम्म। सांसारिक सुख छोड़ दीजिए, अब आप दिव्य भोगों की खोज कीजिए। दिव्य का अर्थात, दिव्य का मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आध्यात्मिक भोग खोज हाँ कीजिए ना। तो इस हाँ तरीके से ये कथा जो जी है जी। यहाँ। इसको आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो अपने आज की डेट में हमें अपने पर्सनल, मैं ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अपने पर्सनल जो नीड्स हैं उनको थोड़ा साइड में रखकर समाज के लिए ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा उसकी ज्यादा सोचना जरूरत चाहिए। है। और विशेष तौर बिल्कुल। पर युवाओं से मैं कहूंगा, क्योंकि जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी तो लगभग उम्र खत्म होने को आई है। जो युवा जो वर्ग है उसके पास तो एक लंबा समय पड़ा है। अगर हम सभी युवा लोग जो हैं वो एक साथ अपनी पूरी ताकत इस मूवमेंट में झोंक दें तो इस देश का कल्याण हो जाएगा, बहुजन समाज का कल्याण हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ियां कर लेंगी तो आने वाला समय और खराब होने वाला है। तो अभी समय है अपने निजी स्वार्थों को, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को साइड में रखकर समाज के कल्याण के लिए काम करें। उत्तम। जी जी। जी। जी बहुत बहुत आप कुछ धन्यवाद। ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से यथेष्ट आपने ऐड कर दिया है अच्छा। ना। हाँ और कथा के माध्यम से हमने काफी कुछ जी। कह दिया है ना। हाँ हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से इतना समय भी हो गया हुआ है इस हम्म। YouTube के लायक, है ना। हाँ हाँ। इससे ज्यादा 40 मिनट लंबी के होनी आसपास भी हो। नहीं चाहिए। हाँ, हाँ प्रश्नों के बारे में जरूर, अगर प्रश्न हो तो उनका हाँ। प्रश्न वैसे सर कोई स्वागत है। बहुत अभी तो कमेंट आ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपन देखेंगे कमेंट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम एक संडे टू संडे Q&A क्वेश्चन एरा रख लेंगे। तो रख इसमें हम लेंगे। आराम से एक आध घंटे का समय दिया करेंगे, जिसको समय प्रश्न पूछना हो वो अपने बिल्कुल। प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसा अति अपन उत्तम। रख लेंगे। ठीक है सर, बहुत जी बहुत शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीत चावला जी आपका। आप इतने इत्मीनान से और इतने मधुर भाषी हैं और इतने मीठी भाषा में आप समझाने की कोशिश करते हैं हमें। निजी तौर पर मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद जी। नमो जी। बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीत चावला जी। उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से बुद्ध की जातकताओं से हम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। इस कथा से हमने सीखा कि जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ में आया कि अगर आपने कोई काम किया है तो उसके ऊपर बार बार डिस्कशन ना करें, उससे केवल आपका समय ही व्यर्थ होगा। जो भी काम आपने किया है वो पहले भी कई सारे लोगों ने किया है। जहां तक आम जो जितने काम है, लगभग सारे काम जो हो चुके हैं वो पहले भी कई सारे लोग कर चुके हैं। कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन करके अपना समय वेस्ट ना करें। जब भी कोई काम करने की आप सोच रहे हैं तो उसको फिर कर लें, कि कोई शुभ समय नहीं होता, हर समय शुभ होता है। अगर आप जब भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बहुजन समाज के कल्याण के लिए
अम्बेडकर मिशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो सोचिए मत कि आप रिटायरमेंट के बाद करेंगे या आप जॉब लगने के बाद करेंगे या आप पढ़ाई खत्म होने के बाद करेंगे। आप अपनी जिस कैपेसिटी में है अभी, उस कैपेसिटी में आप क्या काम कर सकते हैं, ये काम सोचिए, ढूंढिए, और उसके माध्यम से समाज के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्ज है। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए काम किया, तब हम आज यहाँ पर ऐसे बैठ के बात कर पा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। आप लोगों से निवेदन है कि बहुत उत्साहित की आर्थिक सहयोग करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जितना चाहे आपका समर्थन राशि में भेज सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।